भारतीय परंपरा में विवाह को केवल दो लोगों के एक बंधन के रूप में ही नहीं देखा जाता, बल्कि दो दैहिक ढांचे में निवास करने वाले अलौकिक आत्माओं के मिलन के रूप में भी देखा जाता है। मिलन जो नए समाज का न केवल सृजन करता है, बल्कि उसका भरण पोषण कर अपनी सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाता हुआ अनवरत रूप से चलता रहता है। भारत के विभिन्न भागों में हर साल लगभग लाखों की संख्या में इस पवित्र रस्म को अनवरत रूप से निभाया जा रहा है। भारत के अन्य भागों की तरह बिहार में भी विवाह न केवल सामाजिक मेलजोल के अवसर के रूप में देखा जाता है, बल्कि ये ऐसे विधि विधान का स्वरूप होता है जिसमें हर उस वस्तु को प्रतिष्ठित स्थान देकर उसके सम्मान में गीत गाए जाते हैं। जिस तरह से बिना शक्कर या नमक के कोई भी व्यंजन की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी तरह से बिना गीतों के कोई भी भारतीय या बिहारी समारोह पूरा नहीं हो सकता। और अगर बात खुशी की, विशेषकर शादी की हो, तो कहना ही क्या, क्योंकि यहाँ हर रस्म के लिए एक अलग ही गीत होता है। दो परिवारों में शादी तय हो जाने के बाद जहाँ एक ओर लोग इस दैविक अनुष्ठान में जुट जाते हैं, वहीं शादी के व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकालकर महिलाएं घरेलू साजबाज के सहारे विवाह का गीत गाना प्रारंभ कर देती हैं, जिसे या तो अकेले या फिर लड़के लड़कियों के महिला रिश्तेदारों के सहयोग से देर शाम तक गाया जाता है। विवाहों में गाए जाने वाले गीत महज मनोरंजन के लिए नहीं गाए जाते हैं, बल्कि इन गीतों के माध्यम से देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, ताकि जितने भी विधि विधान होने हैं वे शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएं। निष्ठा, मनोरंजक और भावनात्मक गीतों के माध्यम से नए जोड़ों को भावी जीवन का पाठ पढ़ाया जाता है। सभी अदृश्य शक्तियों को नमन कर कुल देवी देवताओं को समर्पित मंगलगान में निर्विघ्न विवाह यज्ञ संपन्न कराने की अनुनय विनय की जाती है। शिव विवाह और राम विवाह दो पद्धतियों से वैवाहिक रीति रिवाज निभाए जाते हैं। स्वाभाविक है, गीत और गायन में तिलकोत्सव समेत अन्य संस्कार गीत माला में हास परिहास का पूरा स्थान दिखता है। खड़े कोशिला रानी तिलकानी खेली, खड़े कोशिला रानी तिलकानी, राम जोगे तिलक नाही जी, राम जोगे तिलक नाही। ऐसा न चाहल हम डगरिन के बिहानी, ओ ऐसा न प्रार्थना हम डगरिन के बबुआ के बैला के बधाई जी। दिखाओ जरा बर्तन देखेंगे ये जिलाई, दिखाओ जरा बर्तन देखेंगे, बर्तन होगा पुरान हंटर मार मारेंगे, बर्तन होगा खराब हंटर मार मारेंगे जी। सारा तिलक खामा में बांधेंगे जी, सारा तिलक खामा में बांधेंगे, साला सरवा भरुए को जेल भेजेंगे, चाहे न लगी बाबू साले पीछा मुँहा फेटल, बाबू के मुँहा बड़ा सुंदर, सरवा छुछुंदर, बाबू के मुँहा बड़ा सुंदर, सरवा छुछुंदर।
वर के चयन के समय महिलाएं वहां नहीं रहती हैं। अतएव वधू पक्ष की सुहागिनें अपने चौबारे पर वर का प्रथम स्वागत करती हैं, जिसे परिछन कहा जाता है। समधे की दुर्गति गीत के बोल वास्तव में वर पक्ष के पूरे खानदान का रंग रोगन काल होता है। वर के पुरुष और महिला सदस्यों पर छान बींचकर गान बान चलाए जाते हैं। डिबिया में मूंद के खोल के देखावा नाता गारी दे चुन के खोल के गारी दे चुन के बाहिनिया ले बीन के खोल ले बीन के खोल के देखावा नाता गारी दे ले अइला भासुर डिबिया में मूंद के खोल के गारी देबो चुन के खोल देबो चुन के बाहिनिया लेबो बीन के खोल के देखावना गारी देबो चुन के। मार्मिक पक्ष कन्यादान एवं सिंदूर दान का होता है। एक एक सदस्य खुशी से रोमांचित रहते हैं, तो वहीं बेटे बिचोह के गीत बोल से लोगों का हृदय तार तार होते रहता है। सुंदर दिया के सिंदूर हरवा सिंदूरा बेचे आयल कहाँ के बड़ा कामीना सिंदूरा बेसा कहाँ के बड़ा कामीना सिंदूरा बेसा
विवाह के उपरांत कोहबर की प्रथा वर वधू के बीच साक्षात मिलन का भावनात्मक पल कहा जाता है। छेड़छाड़ और हास्य परिहास से भरे होते हैं कोहबर गीत। चांद बड़ी चांदनी सितारों बड़ी रात है, दुल्हा और दुल्हन की पहली मुलाकात है, दुल्हा और दुल्हन की पहली मुलाकात है। पराये धन के रूप में पाल पोस कर बड़ी की गई बेटी को विदा करते वक्त न केवल माँ बाप की ही आंखें नम होती हैं, बल्कि विदाई में उपस्थित हर इंसान की अपटन लगाओ, मंगल गीत सुनाओ, अपटन लागी रही, मंगल गीत सुनाओ, अपटन लागी रही। समाज में न जाने कितने ही परिवर्तन आए और वक्त ने कितनी ही नई परंपराओं को लोगों के सामने उपस्थित किया, लेकिन ना तो वक्त ने और ना ही समाज ने विवाह के पारंपरिक रीति रिवाजों में कोई परिवर्तन किया और शायद ही भविष्य में भी विवाह के रीति रिवाजों में कोई परिवर्तन कर पाए।